कोरोना कोरोना कोरोना, चारों ओर भय, कोई दवाई नहीं, कोई वैक्सीन नहीं। क्या ऐसे जीत पाएंगे हम कोरोना से? डरने से नहीं, लड़ने से होगा काम। खाली बैठने से नहीं, कुछ करने से होगा काम। हम जीतेंगे और हम जीतते आए जब जब हमने अपने ऋषि मुनियों का मार्गदर्शन लिया है। ओशिमा लाया है आपके लिए एक बेहतर विकल्प, योगियों का आशीर्वाद और ऋषियों का प्रसाद। योग के वो सूत्र जो आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम को देंगे मजबूती और आपके एनर्जी लेवल को बढ़ाएंगे, जिसकी इम्यूनिटी पावर से कोरोना के लिए टकराना हो जाएगा मुश्किल। तो मित्रों, ये समय है अपनी समस्त शक्तियों को एकजुट करने का। कोरोना आपके घर में दस्तक दे उससे पहले रोज आधा घंटा, केवल 21 दिन। इस सेशन का पहली क्रिया लेकर आए हैं हम आपके लिए भस्त्रिका प्राणायाम। तो जैसा कि हमें विशेषज्ञों से पता चला है कि कोरोना वायरस सबसे ज्यादा हमारे फेफड़ों पे इफेक्ट डालता है, तो इसमें हमें सांस लेने में तकलीफ होती है और हमारे गले में कफ जम जाता है। तो इसके लिए हमारा फेफड़ों का मजबूत होना और स्वस्थ रहना काफी जरूरी है। इस प्राणायाम के जो आपको लाभ होने वाले हैं वो आपके ये प्राणायाम आपके फेफड़ों के अंदर से विषैले तत्वों और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर फेंकेगा, जिससे आप लंबी गहरी सांस ले पाएंगे और जिससे आपके फेफड़ों की कार्य क्षमता बढ़ेगी और वो स्वस्थ होंगे। तो आइए सीखते हैं इस प्राणायाम को किस तरह से करना है। एक सुखासन चुन लें जिसमें आप लंबे समय तक सुख पर बैठ सकते हैं। इस प्राणायाम को करने के लिए आपकी मुठ्ठियां बंद रहनी चाहिए, क्योंकि इस प्राणायाम के अंदर हमारा वायु तत्व बढ़ता है। और आंखें बंद रहेंगी। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे जो सर्वाइकल के पेशेंट्स उनकी गर्दन में दर्द रहता है, वो इस क्रिया को किस तरह से करेंगे। तो बता रहे हैं रोमांचक गिरना, गर्दन को आपको स्थिर रखना है, स्थिर रखना है बिल्कुल, और केवल सारा ध्यान आपको श्वास को छोड़ने पर रखना है। और इस क्रिया के अंदर हमें श्वास को छोड़ना होगा, शरीर के अंदर से फेफड़ों के अंदर जितने भी कार्बन डाइऑक्साइड उसको बाहर फेंकना है और लेने की प्रक्रिया अपने आप से होगी, केवल छोड़ें। अगला, जो लोग हार्ट के पेशेंट्स हैं वो इस क्रिया को किस तरह से करेंगे। केवल श्वास को लेना है और छोड़ना है। झटका इसमें श्वास का नहीं लगेगा, केवल लंबी श्वास लें और छोड़ें। जो हार्ट के पेशेंट्स हैं और जो लोग बिल्कुल स्वस्थ हैं, बिल्कुल एनर्जेटिक हैं, वो इस क्रिया को किस तरह से करेंगे। गर्दन उनकी ढीली रहेगी, कंधे की मांसपेशियां ढीली रहेंगी और तीव्र से तीव्र गति से इसमें आपको श्वास को छोड़ना है। जितनी तेज आप श्वास को छोड़ते हैं उतने लाभ आपको इसमें मिलेंगे। अंत में आपको स्टॉप हो जाना है, जहां आप हैं वहीं रुक जाएं और बस जो आपने एनर्जी को उठाया है, अपनी श्वास को आपने कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर फेंका है, तो अब आप महसूस कर पाएंगे इतनी देर के बाद कि कैसे आपकी श्वास लंबी और गहरी हो चुकी है और झंझनाहट कंपन को आप महसूस कर रहे होंगे इस क्रिया के बाद। और ये झंझनाहट कंपन सूचक है उस ऊर्जा का जो आपने उठाई है। ये एनर्जी बड़ी ही समझदार होती है, ये शरीर के अंदर जहां पर भी आपकी तकलीफ होगी वहां पहुंच करके उस हिस्से को हील करेगी। मेनली आपके लंग्स को मजबूत बनाएगी और उनकी कार्य क्षमताओं को बढ़ाएगी। जनरली इस प्राणायाम को आप कम से कम आपको 2 मिनट करना है और धीरे धीरे जैसे जैसे आप इसको क्रिया को करने में पारंगत होते जाएं, इस क्रिया को आप 2 से 5 मिनट और ज्यादा से ज्यादा इस क्रिया को आप 10 मिनट तक कर सकते हैं। तो अगला प्राणायाम जो इस कड़ी में हम करेंगे वो करेंगे उज्जैन प्राणायाम, जो मेनली हमारे गले की स्वस्थता व मजबूती के लिए होता है। क्योंकि कोई भी वायरस जो हमारे शरीर में प्रवेश करता है वह पहले हमारे गले से होकर ही गुजरता है, इसलिए हमारा गले का स्वस्थ और स्वच्छ रहना बहुत ही अनिवार्य है। क्योंकि पूरे दिन इतनी धूल, मट्टी, प्रदूषण हमारे श्वास के साथ हमारे गले से नीचे जाता है और जो भी हम खाते हैं पूरे दिन उसमें जो चिकनाई रहती है या तला हुआ रहता है या जो भोजन के अवशेष है वो हमारे गले में कुछ न कुछ चिपके रह जाते हैं। तो गले का बहुत साफ होना, रोज साफ होना बहुत जरूरी है। जो भी कफ हमारे शरीर में जमा होता है सबसे पहले हमारे गले पर इम्पैक्ट डालता है और किसी भी वायरस को, चाहे कोरोना वायरस या दूसरे तरह के वायरस है, जरा सा भी हमारे गले में माहौल ना मिले उसके अनुकूल, इसलिए इसकी रेगुलर सफाई और उसके लिए हम करेंगे उज्जैन प्राणायाम। आपको करके दिखा देते हैं। तो सबसे पहले हमें गले को संकुचित करके पूरा प्राणों को भरना होता है, जितना हम प्राणों को भर सके गले को संकुचित करके। तो देखें एक बार ऐसे, श्वास भर ले तो अपनी ठोड़ी को अपने कंठ पर लगाए और कोशिश करें कि गले पर पूरा का पूरा प्राणों का प्रेशर पड़ रहा है। जो लोग स्वस्थ हैं और किसी गंभीर बीमारी से पीड़ित नहीं है, वे ज्यादा से ज्यादा देर तक रोकने की कोशिश करें। परंतु जो कोई हार्ट का पेशेंट है या किसी को कोई गंभीर बीमारी है तो 10 से 15 सेकंड
जब श्वास छूटने लगे तो गर्दन को सीधी करके अपने राइट नोस्ट्रिल दबाकर लेफ्ट से श्वास छोड़ दें। तो इस क्रिया को आपने 3 से 5 बार करना है। शुरुआत 3 बारी से करें, फिर इसको 5-7 बारी तक लेकर चले जाएं जब आपका अभ्यास हो जाए। आज का जो हमारा तीसरा प्राणायाम है वो है कर्ण रोगांतक प्राणायाम। वैसे तो किताबों में लिखा है कर्ण रोगांतक प्राणायाम हमारे कानों के लिए होता है, गालों के लिए होता है, परंतु अगर हम अपने सारे प्राण का दबाव अपने गले पर लगाएं तो हमारे इस भाग को मजबूत करता है और किसी भी वायरस या किसी भी ऐसी चीज जो हमारे शरीर को नुकसान पहुंचाए वो गले से नीचे उतारने में रोकता है। वह गले में ही इतनी सक्षम करता है अपने गले को कि वो उससे लड़ सके। तो आइए सीखते हैं किस तरीके से करना है कर्ण रोगांतक प्राणायाम। सबसे पहले अपने फिंगर्स को आपस में इंटरलॉक कर लें और श्वास के साथ प्राण को भरें। जैसे दोनों अंगूठों से अपने नासिका के छिद्रों को बंद कर लें, अपने गालों को फुला लें जैसे पार्टिशन वाले फुला रखा है, और सारा प्राण का प्रेशर आपके गले पर रहेगा क्योंकि ये आपके गले को मजबूत रखेगा और इस चीज के लिए सक्षम रखेगा कि जब आप लोग श्वास भरते हैं तो सारी चीज आपके नासिका से होकर आपके गले से होकर आपके लंग्स तक पहुंचती है। तो जब आपका कंठ इतना मजबूत होगा तो वो चीज कंठ से नीचे उतरेगी नहीं, कोई चीज आपके गले पर हावी हो ही नहीं पाएगी। तो श्वास को छोड़ के रिलैक्स हो जाए। इस तरीके से होगा ये कर्ण रोगांतक प्राणायाम। इस प्राणायाम को आप धीरे धीरे 3 बारी से शुरू करें और धीरे धीरे इसे आगे बढ़ाते बढ़ाते 5 से 7 बारी तक ले जाएं। इस सेशन की सबसे आखिरी क्रिया है नाभ्रम प्राणायाम। इस प्राणायाम को करने के लिए हम अपने होठों को बंद करके ओम का उच्चारण करते हैं और ओम के उच्चारण से जो भी हमारे शरीर में झंझनाहट कंपन पैदा होती है उसे हम लोग फील करते हैं। और सारी जो ओम की ध्वनि है उसकी अपनी एक फ्रीक्वेंसी है जो साइंटिफिकली प्रूव भी है, और वो फ्रीक्वेंसी एक हमारे पॉजिटिव एनर्जी को क्रिएट करते हैं हमारी बॉडी के अंदर चारों तरफ, जो हमारी बॉडी के लिए अनुकूल होती है। तो जितना ये एनर्जी हमारी बॉडी में फैलेगी कंपन के थ्रू और हमारी बॉडी के चारों तरफ फैलेगी, उतना ही हमारे एक एक बॉडी पार्ट को मजबूत करेगी, हमारी इम्यूनिटी को मजबूत करेगी और साथ ही साथ हमारे ऑरा को भी मजबूत करेगी क्योंकि हमारी एक एनर्जी बॉडी साथ में होती है जो एनर्जी फील्ड की हमारी बनी होती है। तो कोई भी चीज जो हमारी बॉडी तक प्रवेश करेगी उसे इस एनर्जी की फील्ड से होकर आना पड़ेगा। तो अगर हमारी एनर्जी की फील्ड पॉजिटिव है, पॉजिटिव एनर्जी से भरपूर है, तो कोई भी नेगेटिव जो भी हमारे शरीर को नुकसान पहुंचा सकती है एनर्जी इसमें प्रवेश नहीं कर पाएगी। और जो वायरस है वो भी एक प्रकार की कंपनी है क्योंकि अंत में सारी चीज मैटर है और कंपन है। तो जो ये पॉजिटिव कंपन है हमारी, ये उस नेगेटिव कंपन पर हावी होगी। तो जितना हम इतना इस पॉजिटिव कंपन को बढ़ाएंगे उतना ही जो जो चीजें हमारी बॉडी के लिए ठीक नहीं है, जो भी कंपन ऐसी है, वायरस है, बैक्टीरिया है, नेगेटिव एनर्जीज है, वो जल्दी से हमारे तक प्रवेश नहीं कर पाएंगे, हमें इफेक्ट नहीं कर पाएंगे। साथ ही जो नाभ्रम प्राणायाम है वो हमारे शरीर में एंटीबॉडी तैयार करती है जो हमारे शरीर को पहले से ही मजबूत करती है, पहले से ही तैयार करती है किसी भी रोग से या किसी भी वायरस से लड़ने के लिए और हमारे शरीर को लंबे समय तक स्वस्थ रखती है। तो चलिए अब हम आपको करके दिखाते हैं नाभ्रम प्राणायाम। इसमें हमें क्या करना है, पूरा श्वास को हमें भरना है और फिर पूरा श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे लंबा हमें ओम को बोलना है होठों को बंद करके। तो देखिए कैसे इस क्रिया को आप 10 मिनट से स्टार्ट करके धीरे धीरे 20 मिनट तक ले जाना है। 20 मिनट अगर आप इसको रोज करेंगे तो आप अच्छे रिजल्ट इसके देख पाएंगे। और जैसा कि आज के समय में इस बीमारी से, महामारी से बचना काफी मुश्किल है क्योंकि आपके घर से काम करने भी जाते हैं, ऑफिस भी जाते हैं, दुकानों पे भी जाते हैं, फिर वहां सब्जियां भी आती हैं, नोट्स भी आते हैं, तो एक बचना काफी मुश्किल प्रक्रिया है। तो बस इसमें हम एक काम कर सकते हैं कि हम अपने आप को मजबूत कर लें।
क्योंकि रहना हमें इसी में है, चारों तरफ सारी चीजें हैं, पर हम कैसे अपने आप को मजबूत कर सकें, तो ये समय आप इन क्रियाओं का जरूर दें ताकि आप अपने ऊपर काम कर पाए, स्वस्थ रह पाए, अपनी इम्यूनिटी को बढ़ा पाए, और खास तौर से बच्चे, क्योंकि अभी देखने में है कि बच्चों को फिजिकल से हटा लिया जाता है, भेजा नहीं जाता है बाहर, है ना। तो यही समय है कि आप बच्चों को भी इन क्रियाओं में उतारें, और जो ऐसे संस्थान है जो बच्चों की इम्यूनिटी पे काम कर रहे हैं उनसे आपके बच्चों का कॉन्टेक्ट रहे ऑनलाइन के माध्यम से, ताकि वो टाइम टू टाइम सीख पाए और इसको अपने व्यवहार में ला पाए, पूरी दिनचर्या में उसको ला पाए, ताकि वो इन सब चीजों से बचे और जीवन